हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये स्पेशली स्पॉटिंग एरर का लेक्चर है। और ये एक बेसिक लेक्चर है फ्रेंड्स। अभी आपको बेसिक लेक्चर दिए जा रहे हैं, लेकिन स्पॉटिंग एरर पर धीरे धीरे इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ की जो स्टार्टिंग करनी होती है हमें, वो फ्रेंड्स ईजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ हमें बढ़ना पड़ता है। तो चलिए कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इसको आप साथ साथ मेरे करते जाइएगा, ताकि आपको पता लगे आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है। डेफिनेटली कुछ हो सकता है इसमें से कोई नया रूल आपको सीखने को मिल जाए या नया कोई सेंटेंस आज देखने को मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो है मैनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया है। फ्रेंड्स, अब इशू क्या है यहाँ, देखिए मैनी आ, अगर कहीं मैनी आ देते हैं तो मैनी आ के साथ क्या लगाते हैं हम, सिंगुलर नाउन लगाते हैं और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। लेकिन अगर केवल मैनी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है और प्लूरल ही वर्ब हम लगाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस सेंटेंस की जहाँ तक बात है तो मैनी अ स्टूडेंट, हमें करेक्शन कहाँ करना है, मैनी अ स्टूडेंट जो हैव पास्ड है इसकी जगह हमें यूज़ करना है हैज पास्ड। क्लियर? तो क्लियर हुआ सेंटेंस। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और देखिए, आज ये लेक्चर है एक्चुअली बड़ा बिजी होने के कारण ये मॉर्निंग में जो लेक्चर रिकॉर्ड होता है आज मॉर्निंग में नहीं हो पाया। अभी लगभग 5 बजे हैं तो इस टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, तो बैकग्राउंड नॉइज़ आपको आज देखने को मिल सकता है, थोड़ा उसको इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। आइदर यू और ही आर हैप्पी, आइदर यू और ही आर हैप्पी। देखिए, अगर बात हम आइदर और की करते हैं तो हमारे सब्जेक्ट, अगर दो कोई सब्जेक्ट हमारे आइदर और से जुड़े हों या नाइदर नोर से जुड़े हों या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों या और से जुड़े हों, अगर ये चार चीज़ें हैं, देखिए आइदर और, नाइदर नॉट, इसी के साथ साथ ओनली और इसी के साथ नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्लियर? अगर ये चार चीज़ें हैं, इनसे कोई दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो वर्ब आती है वो फॉलो करती है नियरेस्ट रूल को, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उस रूल को फॉलो करती है। यानी इस केस में जो आपकी वर्ब आएगी, ये जो आर है, इसको वर्ब को किसके अकॉर्डिंग आना है, इसका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, नियरेस्ट है इसका ही, तो ही के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी। तो यानी जो हाँ इज़ आर दिख रहा है ये आपको इज़ मिल जाएगा। और एक चीज़ और होती है फ्रेंड्स, बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा है वो क्या लिखती हैं कि आइदर और या नाइदर नोर हो तो जो वर्ब होती है वो सिंगुलर आती है, ऐसा भी कुछ रूल्स देती हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, सिंगुलर आती है, ज़रूरी नहीं है सिंगुलर आए, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो वर्ब आती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। मीन्स वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के, जो नियरेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, नियरर। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसके सी सेक्शन में यहाँ कोई गलती जो है वो हमें दिख रही है। आगे बढ़ जाते हैं। वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन द यूएसए और नो एरर। देखिए फर्स्ट पार्ट को देख लें, वन ऑफ माई, कोई गलती नहीं है। वन ऑफ माई ब्रदर्स, कि मेरे भाइयों में से एक, लिव इन द यूएसए, इन द यूएसए, यहाँ कोई गलती नहीं है। अब गलती यहाँ आपको दिख रही है, कहाँ दिख रही है, लिव में, क्योंकि बात क्या हो रही है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ सेंटेंस का, सब्जेक्ट है फ्रेंड्स वन, मेरे भाइयों में से एक। क्लियर? एक भाई, तो वन के साथ हम यहाँ लेके आएंगे लिव्स। तो यहाँ हमारे गलती क्या कहाँ है, कौन से पोर्शन में है, इस बी वाले पार्ट में हमारी गलती है, यहाँ आएगा लिव्स। और एक चीज़ ध्यान रखिए आप, साथ साथ में रूल भी बताता चलता हूँ। एक रूल होता है वन ऑफ, इसी के साथ में ईच ऑफ और आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और एनी वन ऑफ। अगर ये चार सब्जेक्ट हैं आपके, कौन कौन से, वन ऑफ के साथ में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और एनी वन ऑफ, तब हम क्या करते हैं, इनके बाद जो नाउन होती है या प्रोनाउन होती है
वो क्या होती है, जो भी हो वो प्लूरल होती है और उसके साथ में जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए ये नाउन है, प्लूरल है, क्लियर, वन ऑफ के बाद, और जो वर्ब है वो सिंगुलर है, क्लियर, यानी यहाँ लिव्स आएगा। रूल क्लियर हो गया। साथ साथ में रूल पे भी फोकस कर रहा हूँ, लेकिन स्पॉटिंग एरर पहले देखें, रूल बाद में देखें आप। Certain old customs has to be completely abolished to build a healthy society। और डेफिनेटली देखिए जो सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, सर्टेन ओल्ड कस्टम्स, और जब कस्टम्स की बात हो रही है तो यहाँ हैज़ नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपके साथ हैव। पता लग गया फ्रेंड्स क्यों आएगा, क्योंकि प्लूरल है, सिंपल सा रूल है, तो सिंपल सा सेंटेंस है, इजी था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ही हैज फेस्ड फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स विदाउट फीलिंग डिफीटेड। अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स सेंटेंस में है ही हैव फेस्ड, पहले ही गलती दिख गई, देखिए ही हैज फेस्ड, नॉट हैव, ही के साथ ही सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर होता है। और कई बार ऐसा देखा है फ्रेंड्स, जो छोटी गलती होती है उसको हम इग्नोर कर जाते हैं, बड़ी पे हमारा ध्यान रहता है लेकिन छोटी पे इग्नोर कर जाते हैं हम, तो ध्यान रखें ही के साथ हैज़ आता है, इजी है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोल्डनेस हैज़ जीनियस पावर एंड मैजिक इन इट अलोंग विद इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। देखिए बोल्डनेस हैज़, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ओके है, जीनियस पावर बिल्कुल ठीक है, एंड मैजिक, यहाँ तक तीन चीज़ें जुड़ गई। इन इट अलोंग, यस, बोल्डनेस है जीनियस पावर एंड मैजिक इन इट अलोंग विद इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई गलती नहीं है, चारों पार्ट देख लिए मैंने, ए में नहीं है, बी में नहीं है, देखिए सी में भी नहीं है और डी में भी कोई एरर नहीं है, तो आंसर इसका हो गया नो एरर, यानी ई आंसर, आप ई ऑप्शन इसका ओके हो गया। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। अब देखिए नाइदर ऑफ आ गया, नाइदर ऑफ के साथ में क्या करना है भाई, हमें जो सब्जेक्ट आएगा वो तो प्लूरल आएगा, कैंडिडेट से, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में क्या जो वर्ब आनी है वो आनी है हमारी सिंगुलर, तो यानी यहाँ हैव नहीं आएगा, यहाँ आएगा हैज़। पता लग गया क्यों आएगा, चार चीज़ें बताई थी, ज़रा बता दे कौन कौन सी थी। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, और साथ में एनी वन ऑफ भी आ जाता है फ्रेंड्स, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर और नाइदर ऑफ, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आ वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। आ वेल बैलेंस्ड डाइट, फर्स्ट पार्ट को देखें, कहीं कोई गलती नज़र आई, कैसी डाइट है, बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड, बिल्कुल ठीक है। इज इसेंशियल फॉर, प्रपोजिशन की तो कोई गलती नहीं है, देखिए ज़रा नज़र उठा के, नहीं है। इज इसेंशियल, इसेंशियल के साथ फॉर आता है, ठीक है। डाइट है, डाइट के साथ इज़ है, ओके, और किसके लिए अच्छी है, गुड हेल्थ, तो सेंटेंस बिल्कुल ओके लग रहा है, कहीं कोई गलती मुझे नज़र नहीं आ रही है इसमें, तो डेफिनेटली है भी नहीं कोई गलती, क्योंकि होती तो इंडिविजुअली हमने सेक्शन चेक कर लिए, पता लग जाता। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 पे। आ न्यू टेलीविज़न सेट कम विद अ 90 डे वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो आ न्यू टेलीविज़न सेट, हमारा नया टेलीविज़न सेट, कम, तो पहले तो भाई जब यहाँ सेट की बात कर दी तो कम नहीं आएगा, कम सा आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा हो गया सिंगुलर, वर्ब आएगी सिंगुलर। आर न्यू टेलीविज़न सेट कम्स विद ए 90 डे वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है भाई, ये सिंपल सी बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही वर्ब आ गई। बढ़ जाते हैं आगे। द कंपनी हैव 1000 ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। कंपनी हैव, भाई कंपनी जब कह दिया तो फिर हैव का तो मतलब नहीं है, आएगा हैज़। द कंपनी हैज़, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ भैया सिंगुलर ही वर्ब आती है, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। गलीवर ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक।
देखिए गलीवर ट्रेवल्स, और चूँकि बुक का नाम है तो यहाँ हमें क्या आना है भैया, कोई बुक का नाम हो, बीमारी का नाम हो, किसी खेल का नाम हो, ये चीज़ें क्या होती हैं, देखने में प्लूरल हो सकती हैं लेकिन ये एक्चुअल में सिंगुलर होती है। फंक्शन हमेशा इनका सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है तो क्या करना है भाई, गलीवर ट्रेवल्स यहाँ आर की जगह आप लगाइए इज़ इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। क्लियर फ्रेंड्स। बढ़ जाते हैं आगे। आइदर परमीत और ज्योति हैव कमिटेड द क्राइम, या तो ज्योति ने क्राइम किया या किसने किया, परमीत ने किया। तो बात वही आ गई फ्रेंड्स, आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, या और से जब दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। चार चीज़ें याद कर लीजिए, आइदर और जो रूल आइदर और पे अप्लाई होता है वही इसका नेगेटिव है, नाइदर नॉर उस पे अप्लाई होता है। इसके बाद है नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्लियर फ्रेंड्स। और इसके बाद है और, ये चार चीज़ें। देखिए जो एडिशनली मैं रूल बता रहा हूँ आप इसको पेन डाउन भी कर सकते हैं, साथ साथ लिखते चलिए शॉर्टकट में। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको रूल साथ साथ लर्न हो जाएगा। एक्चुअली जब आप रूल को ग्रामर में इम्प्लीमेंट करके चलते हैं तब आप ज़्यादा सीखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है सबकी डिफरेंट थिंकिंग होती है फ्रेंड्स। तो गलती पता लग गई, हमें क्या करना है, हैव की जगह लगाना है हमें हैज़, क्योंकि आइदर और होने पर जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ज्योति के अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर। अच्छा अगर होता आइदर यू और ही, तब क्या लगाते भाई, आर गोइंग या इज़ गोइंग, या तो तुम जा रहे हो या वो जा रहा है, तो आइदर यू और ही इज़ गोइंग। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Not a flower or nor even a thorn in the bush were seen in that arid spot. Being seen, was seen, had been seen और no improvement. फ्रेंड्स कह रहा ना तो कोई फ्लावर और ना ही नॉर एवर अ थॉर्न, और ना ही कोई थॉर्न, ना ही कोई कांटा दिखाई दिया उस बुश में। क्लियर। इन दैट एरिड स्पॉट, इस सूखी जगह पर। एरिड तो ड्राई होता है फ्रेंड्स। तो क्या है देखिए, पहली बात तो सब्जेक्ट क्या है, थॉर्न है यहाँ, और भाई जब थॉर्न हो गया सब्जेक्ट तो थॉर्न के साथ में क्या है, वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी वर की जगह क्या आएगा आपका, वॉज आएगा, वॉज सीन। तो बी ऑप्शन आपका ओके हो गया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 किमीज इज़ नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल, कि जो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कोई बड़ी डिस्टेंस नहीं है इस फास्ट मूविंग व्हीकल के ज़माने में। तो देख लेते हैं ज़रा 20 किमीज़। पहले तो आप इसको यहाँ देख के गलती कर सकते हैं, जब आपको किलोमीटर्स दिखाई दे रहा है यानी प्लूरल दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ वर्ब इज़ की जगह आर लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान यह रहे कि ये जो 20 किलोमीटर्स है ये एक सिंगल यूनिट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिंगल यूनिट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर, यानी आर नहीं आएगी, इज़ आएगी। अब इज़ आएगी तो सेंटेंस में तो कोई गलती फिर है ही नहीं। क्लियर। तो यानी सेंटेंस में कोई एरर यहाँ पर नहीं है, और एरर नहीं है तो सेंटेंस में क्या हो गया, नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। The teacher as well as the students have gone on an excursion to Ooty during the summer vacation. The teacher as well as the students, अब देखिए गलती कहाँ है भाई, टीचर यहाँ आ गया, टीचर गया और टीचर के साथ में स्टूडेंट्स गए। तो यानी एक चीज़ हम यहाँ देखें कि क्या जुड़ रहा है फ्रेंड्स, एज वेल एज यहाँ जुड़ रहा है। अब जब एज वेल एज का जुड़ा हुआ हो कहीं एज वेल एज, तब हम क्या करते हैं, जो वर्ब आती है एज वेल एज जब जुड़ जाता है किसी सेंटेंस में, एज वेल एज मीनिंग देता है एंड का, और का, यानी टीचर और स्टूडेंट्स ऊटी गए एक एक्सकर्जन पर, भ्रमण पर। एक्सकर्जन एक पोएम भी रही है, पता होगा आपको, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम रही है। तो फ्रेंड्स जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो वर्ब आती है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है।
क्लियर? तो यानी जो वर्ब आएगी ये हैव नहीं आएगी, टीचर के अकॉर्डिंग आएगी और आएगी यहाँ हैज़। बात समझ में आ गई क्या है? लेकिन अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब क्या आती है? हमेशा प्लूरल आती है। जब वो एक सिंगल यूनिट को बताते हैं तब वर्ब आती है सिंगुलर। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूएस डोंट वांट इंडिया इन ए सिक्योरिटी काउंसिल। यूएस नहीं चाहता कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में रहे। भाई द यूएस डोंट, अच्छा द यूएस की बात है तो यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द यूएस डेफिनेटली एक सिंगुलर नाउन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। और फ्रेंड्स जब सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके साथ हम क्या करें? भाई हमें सिंगुलर नाउन जब ये है तो इसके साथ हमें क्या लगाना है? हमें तो द यूएस के साथ अब यूज़ करना है। ये डोंट कह रहा है, इसकी जगह आप लाइए डज नॉट। क्लियर? क्योंकि सिंगुलर वर्ब हमें यहाँ लगानी है। इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे। देयर हैज़ बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। देयर हैज़ बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स। फ्रेंड्स देखिए जहाँ देयर कहीं सब्जेक्ट होता है, चूँकि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है इसलिए इसका कोई अपना वजूद नहीं होता। इसके बाद जो वर्ब आती है ये वाली वर्ब, ये किसके अकॉर्डिंग आती है? जो सेंटेंस का इसके बाद जो नंबर, जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ होता है उसके नंबर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आती है। यानी ये जो वर्ब आएगी हैज़, ये है अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी फ्रेंड्स? हैज़ के बदले आएगी हैव। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स टू इरेडिकेट मलेरिया। इरेडिकेट क्या होता है? अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग में पूछा जा सकता है, आपका सिनोनिम में पूछा जा सकता है। इरेडिकेट कहते हैं उन्मूलन करना, नष्ट करना, समाप्त करना। क्लियर? तो इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स टू इरेडिकेट मलेरिया, मलेरिया के सारे एफर्ट्स को करने के बावजूद, मलेरिया को नष्ट करने के सारे एफर्ट्स के बावजूद, इट इज़ स्टिल प्रीवेलेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। प्रीवेलेंट मौजूद है, अभी भी भारत के बहुत सारे भागों में मौजूद है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स क्या करना है हमें? देखिए पहला पार्ट देख लें, इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स टू इरेडिकेट मलेरिया, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। इट इज़ स्टिल प्रीवेलेंट, यहाँ भी कोई गलती नहीं नज़र आ रही है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। द मीडिया ऑफ फिल्म्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड ऑल एज द मोस्ट पावरफुल फोर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द यंगर जनरेशन। अब मीडिया ऑफ फिल्म्स, अब मीडिया अगर कहीं सब्जेक्ट होता है तो मीडिया क्या होता है फ्रेंड्स? एक प्लूरल नाउन होता है। सिंगुलर क्या होता है इसका? मीडियम, MEDIUM, मीडियम। प्लूरल हो जाता है मीडिया, तो मीडिया प्लूरल नाउन है, वर्ब आएगी इसके साथ प्लूरल। द मीडिया ऑफ फिल्म्स हैज़ की जगह आएगा अब हैव। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाउ इट इज़ that neither your friend Mahesh nor his brother Ramesh have protested against this injustice। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या जुड़ गया? देखिए नाइदर नॉट जुड़ गया, और जहाँ नाइदर नॉट जुड़ा हो, आइदर और जुड़ा हो, तो हम वहाँ क्या वर्ब यूज़ करते हैं? वर्ब जो आती है जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। यानी ये जो हैव है ये किसके अकॉर्डिंग आएगा? रमेश। चूँकि रमेश है, रमेश के अकॉर्डिंग आनी है, नियरेस्ट तो रमेश ही है हैव के वर्ब के, तो क्या आएगा फ्रेंड्स? हैज़। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाते हैं। द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज इन्वाइटेड। अच्छा जेंट्री क्या होता है? जेंट्री होता है एक प्लूरल नाउन है जिसका मतलब होता है कुलीन लोग, पीपल हु बिलोंग टू ए हाई सोशल क्लास। किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले वो लोग जो एक हाई सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं। कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, भैया जेंट्री बुलवा लो, यानी उस क्षेत्र के कहते हैं ना वो कुलीन लोग आ गए भैया। कहना चाहिए एक और शब्द और यूज़ करते हैं, गांव में कुछ ऐसे ही कहते हैं, मौजिज आदमी, यानी जिम्मेदार लोग। ठीक, जिम्मेदार लोग आ गए
तो डेफिनेटली क्या है, उसको हम जेंट्री कहते हैं। और जेंट्री जो नाउन होती है कैसी होती है, प्लूरल होती है, तो इसके साथ आएगा वर। क्लियर फ्रेंड्स। तो वॉज इनवाइटेड की जगह आप क्या यूज़ करें, वर इनवाइटेड। आगे बढ़ जाते हैं। फिर मैनी अ मैन आपको दिख गया तो गलती समझ आ गई होगी, मैनी आ दिख गया, इसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, तो यानी वर की जगह आपको यूज़ करना है वॉज। मैनी अ मैन वॉज। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रिसेंट हैप्पीनेस इन द एरिया। द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग। अब भैया यहाँ दिख रहा है पुलिस और इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है भैया तो आपको क्या करना है, जो वर्ब यूज़ करनी है वो अब कैसी करनी है, क्या यूज़ करनी है फ्रेंड्स, द पुलिस इज जो दिख रहा है आपको इसकी जगह आप लेकर आइए आर। क्या, आर। डेफिनेटली यहाँ प्लूरल नाउन का काम ये पुलिस कर रही है। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। क्योंकि पुलिस दो जगह से यूज़ होती है, सिंगुलर भी यूज़ होती है, प्लूरल भी यूज़ होती है। अगर मैं कहूँ एक सेंटेंस आपके पास कि पुलिस ब्लैंक नॉर्मली यूज्ड एज आ सिंगुलर की प्लूरल, तो पुलिस इज़ नॉर्मली यूज्ड एज अ सिंगुलर। और यहाँ क्या है, द पुलिस आर, इज की जगह आर। आगे बढ़ जाते हैं। नाइदर ऑफ द ट्विंस। अब नाइदर ऑफ दिख गया तो वर्ब आपको डेफिनेटली क्या लानी है, ऑफर्ड टू हेल्प। अब देखिए चूंकि पास्ट टेंस आ गया तो वर्ब का तो किस्सा ही ख़त्म हो गया, सिंगुलर आए प्लूरल आए, तो एनी सेंटेंस में अब तो कोई गलती है ही नहीं इसमें। बात समझ गए क्या है। अब आगे बढ़ जाते हैं। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप हिज माइंड एज आई डिड। ईच वन यानी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, चूँकि मस्ट आ गया, अच्छा फिर एज आई डिड आ गया, पास्ट आ गया यहाँ, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है वर्ब की, यानी इस सेंटेंस में भी कोई एरर आपको नहीं मिली। तो चलिए फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके ज़रूर बता दें। और फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको 2-2 लेक्चर मिल रहे हैं। पीजीटी में एक्चुअली बिजी होने के कारण बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ। अब रेगुलरली आपको 2 लेक्चर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।